हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी व्लॉग चैनल। क्या हाल है सभी की? तो यार मैं अभी आया हूँ रायपुर और मैं अभी जा रहा हूँ भिलाई विद्यापीठ के लिए। ठीक है, वहाँ पे हम लोग रिव्यू सब करने वाले हैं, तो चलते हैं वहाँ। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में भिलाई, बिलासपुर एंड रायपुर आपको सिटी में देखने को मिल जाएगा विद्यापीठ सेंटर, जिसमें आज मैं भिलाई में विजिट करने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे वहाँ पे एक्सपीरियंस क्या हमें लेना चाहिए कि नहीं, ऑफलाइन कोचिंग्स क्या क्या वहाँ बताने वाला हूँ। तो सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो हमारे विद्यापीठ की जो भाई सीट्स हैं वह फुल हो चुके हैं। स्टूडेंट भी आना शुरू हो गए हैं। ज़्यादा देर मत करो, जल्दी से आके आप अपना सीट है उसको बुक करो। और हाँ, आप जो सीट है आप अपने विद्यापीठ आए बिना भी आप बुक कर सकते हो PW के ऐप के थ्रू। तो जल्दी जाओ एंड वहाँ पे आप बैचेस वाले ऑप्शन जाना, नीट जी सिलेक्ट करना एंड वहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो बुक। अभी जो सीट का प्राइस चल रहा है 5000, बट अगर आप मेरा कूपन कोड PSV 1500 यूज़ करोगे तो आपको 1500 रुपीज़ का ऑफ देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब आपको 3500 में जो सीट है अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद फिर अपना जो रिमेनिंग पेमेंट प्रोसेस आप कर सकते हो। सर फाइनली मैं आ चुका हूँ विद्यापीठ में, तो चलो हम लोग देखते हैं यहाँ के हम लोग जो फैकल्टी उनसे हम इंटरेक्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो हम विद्यापीठ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्टार्टिंग में आपको रिसेप्शन एरिया प्लस स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद फिर आपको डाउट रूम एंड फैकल्टी रूम देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हो सब क्लियर कराए जाते हैं। एंड देन फिर आपको स्टोर रूम देखने को मिलता है, जिसमें आपके जितने भी मॉड्यूल्स, बैग्स एंड अदर स्टडी मटेरियल्स वो सब आपके यहाँ पे अवेलेबल होते हैं एंड वो सब स्टूडेंट्स लोग को प्रोवाइड किया जाता है। देन उसके बाद फिर आपको एक वर्क स्टेशन देखने को मिलेगा, जिसमें आपके जो टीचर्स हैं उन सब स्टूडेंट्स के लिए जैसे क्वेश्चन पेपर वो सब प्रिपेयर किया जाता है। देन उसके बाद फिर हम चले जाते हैं सेकेंड फ्लोर की तरफ एंड यहाँ पे आपको स्मार्ट क्लासेस विद हाई फैसिलिटीज के साथ देखने को आपको मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको सेपरेट लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका बॉयज एंड गर्ल्स का अलग अलग लाइब्रेरी होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम पूछने वाले हैं स्टूडेंट को कुछ रिव्यू। सो आप कौन से एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे हैं? नीट के लिए। नीट के लिए DPP टेस्ट सीरीज वो सब मिलते हैं कि नहीं यहाँ? टाइम पे मिल जाता है सब चीज़। DPPs और वो तो सब पहले ही दे दिए गए थे और टेस्ट सारे होते हैं टाइम पे। फैकल्टीज कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं, एक्सप्लेन वगैरह अच्छे से करते हैं। मतलब कि अगर बेसिक से भी पढ़ना है तो एडवांस से बेसिक से एडवांस तक के पढ़ा देते हैं। हाँ, अच्छा पढ़ाते हैं सारे सब। एंड आपने जो सोच के विद्यापीठ ज्वाइन किया है वो सब आउटपुट मिल रहा है कि नहीं? हाँ मिल रहा है। हाँ मुझे भी मिल रहा है। सो आप कौन सी क्लास में? मैं अभी क्लास 12 में हूँ। मैं अभी 12th अभी जस्ट ज्वाइन किया। मैं भी क्लास 12th में हूँ। मैं ड्रॉपर। कौन से एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर? जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था जी। जेई। मैं भी जेई। सो PW का एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बेटर है अदर कोचिंग से। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने भी बहुत हेल्प किया PW। फैकल्टीज कैसे पढ़ाती हैं यहाँ पे? मतलब अच्छी फैकल्टी से काफ़ी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करती हैं और सारे डाउट सपोर्टिंग सिस्टम भी यहाँ का बहुत अच्छा। एक्सपीरियंस फैकल्टी से कंटेंट भी एकदम हाई क्लास है, तो एडवाइस वगैरह देते हैं, उससे बिल्कुल अच्छा रहता है। जो बहुत सपोर्टिव है हमारा हेल्प। हाँ मतलब पर्सनल डिटेल्स में भी मतलब साथ देते हैं हमारे। पर्सनल प्रॉब्लम वगैरह। और आपने जो सोच के PW विद्यापीठ ज्वाइन किया है वो आउटपुट मिल रहा है कि नहीं? हाँ आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि अभी मेरी जेई मीन्स में 99.5 से ज़्यादा ही परसेंटाइल और अभी मैं जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर। मैं भी अभी काफ़ी हद तक तो खुश हूँ। अभी प्रिपरेशन चलती रहेगी अच्छी। मेरी भी जेई मेंस में 99.4% आई। मैं भी बहुत खुश हूँ, मतलब बहुत अच्छे से। मेरी भी 98.57% आया है। मैं भी बहुत खुश हूँ, पर आगे और एडवांस में अच्छा करने का ट्राई करेंगे। अब हम फैकल्टी से इंटरेक्ट करने वाले हैं। सर आप कौन से पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट? करंटली मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ जेई के लिए।
एक्सपीरियंस क्या रहा है यहाँ विद्यापीठ में आपको पढ़ाते हुए? मैं पीडब्ल्यू में पहले कोटा ज्वाइन किया था, कोटा में कुछ दिन पढ़ाया था, है ना। उसके बाद मैं भिलाई आ गया था। भिलाई आने के बाद यहाँ के बच्चे काफ़ी मतलब नॉलेजेबल हैं और वो एक्सेप्टेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि बच्चे भी प्रॉपर इंटरेस्ट लेते हैं। इस कारण से यहाँ का जो इंटरेक्शन सेशन है वो बहुत अच्छा है एज कम्पेयर, मतलब अदर सेंटर के कंपेयर में बोले तो भिलाई स्पेशली बहुत अच्छा है। कितना साल से आप पढ़ा रहे हैं ईयर्स? रफली मोर देन 6 ईयर हो चुका है हमारे पढ़ाते हुए, है ना, करंटली। तो आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं? It's been more than 2 years. I've been working here in PW. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है विद्यापीठ में पढ़ाते हुए स्टूडेंट्स? यार पढ़ाते हुए तो बात करूँ तो यहाँ की सबसे पहले तो PW की बात करें तो यहाँ का जो एक्सपीरियंस है मुझे नहीं लगता कि इससे ऑसम एक्सपीरियंस अभी तक मैंने कहीं फील किया है कि इट्स बीन मोर देन 8 years आई हैव बीन टीचिंग इन दिस इंडस्ट्री। और यहाँ का जो एक्सपीरियंस है मुझे बेस्ट लगता है, और जो टीचिंग फैकल्टी है और जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और जो इनके अंदर के स्पेसिफिक फीचर्स की बात करें तो वो मुझे यहाँ तक की बेस्ट लगती है। कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। हेलो सर, आपका नाम क्या है? हेलो सर, मेरा नाम कपिल शर्मा है। एंड आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं जूलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है विद्यापीठ? सर विद्यापीठ के साथ मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा सीखने को मिला है। काफ़ी सीनियर फैकल्टी है, उनसे कई सारी चीज़ सीखने को मिलती है। साथ ही काफ़ी अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे, जो सेंटर हेड है, रीजनल हेड है, नीट हेड, जेई हेड, सबका काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। एंड दंगल क्विज क्या होता है, एक बार बता दीजिए। बेसिकली दंगल क्विज सर एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंडर बच्चों को हर एक चैप्टर के या हर एक टॉपिक के लास्ट के 15 मिनट या 20 मिनट में उसको करवाया जाता है, जिसमें बच्चों का नॉलेज पता लग जाता है। एक तो कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, कितना बच्चे ले पा रहे हैं, टीचर कितना दे पा रहा है, बच्चों को कितना बता पा रहा है। और हर एक चैप्टर के एंड में लगभग हमें 1 या 2 दंगल का करवाना चाहिए क्विज, क्योंकि उसमें होता है कि बच्चों का पूरा पता लग जाता है कि बच्चे कितना कवर कर पा रहे हैं। अगर नई बच्चों का स्कोर बन पा रहा मतलब सीधी सी बात है बच्चों को टॉपिक अच्छा समझ में नहीं आया है, और अगर स्कोर बन पा रहा है मतलब बच्चों के पास टॉपिक पूरी तरीके से सही गया है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है दंगल क्विज, जिसमें बेसिकली होता है कि जैसे कि ये यहाँ पे देखो स्लाइड मैप में क्या है, भिलाई, ये हमारा सेंटर है भिलाई विद्यापीठ, एक ये रूम नंबर है, यहाँ पे बैच सेलेक्ट किया जाता है, यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे फाइनली शेड्यूल सेलेक्ट करके पोल स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्वेश्चंस वगैरह आते हैं 15 से 20, या अगर हमारा चैप्टर खत्म हो गया तो हम ज़्यादा क्वेश्चन भी ला सकते हैं। तो बच्चों के पास में, सभी के पास में वो चीज़ आ जाती है। तो बच्चे अगर जैसे मान लो हम यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, टाइमर लगा देते हैं, तो बच्चे उस चीज़ को देखते हैं और उनके पास में टाइम होता है 45 सेकंड या 30 सेकंड, 1 मिनट का टाइम भी होता है कई क्वेश्चंस के लिए। तो बच्चे उस हिसाब से देखते हैं। अगर उस बीच में बच्चों का पूरा रैंक वगैरह सारा आता है तो बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट होता है कि भाई ये चीज़ तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो उस लिए ये थोड़ा दंगल का कार्यक्रम थोड़ा बढ़िया बेस्ट है। मैम आपका नाम क्या है? I am Dr. Ruli. I take up biology as subject from Bhilai Vidyapeeth. एंड आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है विद्यापीठ के साथ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. I'm really very satisfied and actually it's a great place to work. मैम ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होता है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कभी भी बच्चों को ज़्यादा बेटर समझ में आती है। कोई भी चीज़ को अगर हम लाइव देख रहे हैं या मॉडल के रूप में देख रहे हैं तो बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट से उन चीज़ों को देखता है, समझता है, इंटरकनेक्ट होता है उसके साथ में। तो इसलिए हमारे पास ABL किट हमें सिस्टम के थ्रू प्रोवाइडेड है। ABL किट इज दे आर लाइक 3D मॉडल्स लाइक these are the spotters। इनके प्रैक्टिकल एग्जाम में स्पॉटिंग करने के लिए बच्चों को बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है। वी हैव बीन प्रोवाइडेड विथ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ये स्केलेटन है, ह्यूमन स्केलेटन है। ह्यूमन स्केलेटन अगर हमने बोला और डायग्रामेटिकली मैंने बताया, तो किसी भी 2D पिक्चर को अगर आप 3D मॉडल के रूप में आप समझाना चाहें तो वो ज़्यादा समझ आएगा, बिकॉज इट्स हमारी ह्यूमन बॉडी 3D है। 3D विजन में बच्चा ज़्यादा बेटर समझ सकता है। वो उसे ये समझ आएगा कि रिब्स का ओरिएंटेशन कैसे है, किससे वो कनेक्टेड है, किस चीज़ को आप स्कैपुला बोलते हैं, क्या है स्कल, किस तरीके से ओरिएंटेशन है हमारी बॉडी का, प्रोफाइल कैसा है, व्हाट इज एंटीरियर पोर्ट पोस्टीरियर एक्सिस, व्हाट इज योर ह्यूमरस, वेयर डू यू सी योर फीमर, मीन्स वो उनको एक बेटर क्लैरिटी आती है। और वही जो स्पॉटर्स बच्चे स्कूल में करते हैं स्पॉटिंग, तो उसी चीज़ के प्रैक्टिस हम यहाँ भी कराते हैं। ये दिखाते हैं बच्चों को, एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये फिश है, स्टार फिश,
ये है स्कॉलिडियन, इसे डॉग फिश बोलते हैं, पर दोनों एक कैटेगरी के नहीं हैं। बच्चे को हम साथ में बैठ के पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो उनको बेटर क्लैरिटी मिलती है। ये नहीं कि सिर्फ बुक का डायग्राम दिखा दिया। और इसके अलावा हमारे पास अगर लाइव मॉडल्स नहीं है, देन वी हैव गॉट 3D मॉडल्स ऑनलाइन भी। हम मतलब क्लास के दौरान हम अपने स्क्रीन पर भी दिखा करके 3D मॉडल को वेरियस ओरिएंटेशन में दिखा करके हम एक्सप्लेन करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये भी हम क्लासेस में लेके जाते हैं बच्चों के लिए। नाउ अब हम पेरेंट्स एंड स्टूडेंट सपोर्ट के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास आते हैं। मैं स्टूडेंट सपोर्ट टीम के लिए काम करती हूँ, स्टूडेंट सपोर्ट टीम या स्टूडेंट सक्सेस टीम बोलिए, ठीक है। पहले बच्चे मेरे पास आते हैं, अगर उनको इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले वो मेरे पास आते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं और जाते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है विद्यापीठ में? मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत ही बेहतरीन रहा है। यहाँ पे बहुत ही फ्रीडम है। हमारे तापस चौधरी सर हैं जो कि सेंटर हेड है यहाँ के, वो बहुत अच्छे हैं और हमको किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करते हैं और यहाँ पे हमें हर तरह का सपोर्ट प्रोवाइड होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम इंटरेक्ट करने वाले हैं विद्यापीठ के सेंटर हेड तापस सर से। सो सर, यहाँ जो विद्यापीठ के रेगुलर टेस्ट पैटर्न क्या होते हैं? विद्यापीठ के अंदर 2 प्रकार के टेस्ट अभी चालू हुए हैं। एक तो माइलस्टोन टेस्ट है जो हर 21 डेज में होता है, 3 वीक्स में, और उसके कुछ महीनों बाद ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होता है और उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है वो 21 डेज से कम होकर 7 डेज हो जाती है। हर 7 डेज में, फिर हर 3 डेज में, ऐसा करके ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज और माइलस्टोन का कॉम्बिनेशन बच्चों को मिलता है। इतना ही नहीं, इसमें अपने जो टेस्ट पेपर्स हो रहे हैं उसका डिटेल एनालिसिस भी बच्चों के ऐप में शाम तक आ जाता है, तो उनको वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड होते हैं। प्लस अगर बच्चों को कोई डाउट है तो वो यहाँ वाले फैकल्टी जो विद्यापीठ में, भिलाई विद्यापीठ में फैकल्टीज़ है, वो उनसे भी आके डिस्कस करते हैं। तो उनके पास 2 प्रकार से सॉल्यूशन पहुँच रहा है, एक तो भिलाई विद्यापीठ के फैकल्टीज से और एक ऑनलाइन जो उनके ऐप में अपलोड हो रहा है। इस प्रकार से हम टेस्ट में बच्चों का सहायता कर रहे हैं। एंड अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं, विच इज एवरीवेयर इन माय डिस्क्रिप्शन। एंड फॉर इंक्वायरी यू कैन ऑल्सो डायल दिस नंबर।